Okay, so now we are going to start simple and compound interest. Simple interest हम लोगों ने कर लिया था, अब हम compound interest का discussion करते हैं. So we are going to talk about कि what is the basic difference between simple and compound interest. So simple interest हमारे पास क्या होता है कि यार interest is calculated on the original amount, जो भी original amount होती है उस पे calculate होता है, और एक fix आप interest पे कर रहे होते हैं. ये usually use होता है short term loans के लिए या कार वगैरह के लिए या पर्सनल लोन्स के लिए. वहां पे हमारे पास यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट. But when we are talking about compound interest, so compound interest is calculated on the principal amount plus any interest that has already accumulated. That means that the amount of interest earned each year increases over time. ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ. और ये इंटरेस्ट यूज होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम फॉर सेविंग्स अकाउंट एंड अदर क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स. ये उस तरह के लिए यूज होता है. सही है. तो दोनों में एक डिफरेंस है. अब जरा इन डिफरेंस को हम इन डेप्थ जाके हल्का सा समझते हैं कि हमारे पास ये क्या क्या डिफरेंस होता है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के एंड के अंदर ईयर वन के एंड के अंदर अगर मैं 15,000 का 10% निकालूंगा, सो दैट विल बी 1500. नाउ ईयर टू, अगेन व्हाट आई नीड टू डू, आई विल डू द सेम वर्किंग. मैं यहाँ पे ईयर टू के लिए भी यही करूंगा कि यार मैं फिक्स अमाउंट है मेरी 15,000 की, उसी का मुझे 10% लेना है, तो ये भी 1500 आया. नाउ 1500 ईयर फोर के अंदर भी 1500. सो आई कैन सी कि आई एम गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ईच ईयर. सही है. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ईयर वन के एंड के अंदर जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, 10% ऑफ 10,000 इज गोइंग टू बी 1,000. और हमारे पास जो अब हमारी अमाउंट बन गई है फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, तो वो हमारी अमाउंट अब बनी है कलेक्टिवली 10,000, ये वाली, एंड प्लस द इंटरेस्ट ऑन इट. सो दैट इज गोइंग टू बी माई न्यू अमाउंट. ये अब मेरी न्यू अमाउंट बन गई है. अब जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो मुझे इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा. सो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर मैं इंटरेस्ट निकालने के लिए जाऊंगा, तो इंटरेस्ट होगा 11,000 का 10%, which is going to be 1100. So as you can see, interest is increasing day by day. और exactly इस साल के एंड में मेरा प्रिंसिपल था 11,000 was my initial amount, उसके अंदर 1100 का मुझे इंटरेस्ट मिला था. तो इस साल के एंड में जो मेरी अमाउंट हो गई वो 12,100. तो ईयर थ्री के एंड में जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 12,100 के ऊपर मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 1210. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ये हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंस है इनका. यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट फिक्स्ड है और यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट चेंज हो रहा है. नाउ देयर आर सम काइंड ऑफ फॉर्मूलाज जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर की वाले फॉर्मूलाज को हम यूज करना स्टार्ट करेंगे. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट वे के अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंडेड ईयरली. कंपाउंडेड अगर ईयरली हो आपके पास, so the formula is going to become P 1 plus R upon 100, और यहाँ पे है N. भाई A दैट मीन्स कि अमाउंट की बात कर रहे हैं, P का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की. ये इंपॉर्टेंट बात है. एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि R का मतलब है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेट की, एंड N इज नंबर ऑफ ईयर्स. जो ये कंपाउंड ईयरली है, तो यहाँ पे N की जगह पे आएगा नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेकंड थिंग, सेकंड में हमारे पास ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अगर आप आधे साल की बात करो, फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट देयर विल बी अ माइनर चेंज, 1 प्लस आर अपॉन 100. बट दिस टाइम हम 100 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 200, और यहाँ पे लिखेंगे एन, और एन के अंदर हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स. नंबर ऑफ हाफ ईयर्स का मतलब है कि एक साल के अंदर, हाफ ईयर्स का मतलब होता है इट्स अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ. सो एक साल के अंदर कितने हाफ मंथ्स होते हैं आपके पास, हाफ ईयर्स होते हैं आपके पास? दो होते हैं. 12 महीने का एक साल होता है ना. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वन कंप्लीट ईयर की, कि उसके अंदर हाफ ईयर्स कितने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 2 आएंगे. लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 ईयर्स, तो उसके अंदर हाफ ईयर्स कितने होंगे? 8 होंगे. तो इस वाले सिनेरियो के मुताबिक आई वॉन्ट टू राइट द नंबर ऑफ हाफ ईयर्स. तो 4 सालों के अंदर हाफ ईयर्स के जो पीरियड है वो 8 होंगे. तो यहाँ पे मैं इनकी जगह पे क्या लिखूंगा? 8 लिखूंगा. So that's how this formula works. ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये है कंपाउंडेड क्वार्टरली. कंपाउंडेड के अंदर हम बात कर रहे हैं फॉर अ क्वार्टर,
कंपाउंडेड क्वार्टरली के अंदर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन, सो बिकॉज क्वार्टर का मतलब होता है कि आप 12 जो महीने हैं उसे आपने क्या करना है, 12 महीने के पीरियड को आपने चार पार्ट्स के अंदर अगर आप डिवाइड करो, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो क्वार्टर का मतलब है कि आप बेसिकली चार पार्ट्स इसके कर रहे हो. सो आई एम गोइंग टू राइट 400 इन दिस पार्ट एंड नाउ यू हैव एन एज अ नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ हाफ ईयर्स था, तो अब नंबर ऑफ क्वार्टर्स है कि हमारे पास कितने क्वार्टर्स यहाँ पे ओवरऑल बन रहे हैं. अगर एक साल की बात हो रही है तो एक साल के अंदर आपके पास चार रहेंगे, 2 साल की बात हो रही है तो आपके पास आठ होंगे. इस तरह से अगर ये चीजें मूव होंगी, फिर मैं सबको समराइज करूंगा एक प्रॉपर वे के अंदर. नाउ फॉर द फोर्थ पार्ट वी आर करेंटली टॉकिंग अबाउट कंपाउंडेड मंथली. अगर कंपाउंडेड मंथली की बात हो रही होगी तो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम पी वन प्लस आर अपॉन मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं 12, तो हमने डिवाइड बाई ये कराया 1200 के साथ, और एन अब एन की जगह पे आएगा नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस थिंग नाउ कंपाउंडेड डेली. तो एक साल के अंदर हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आर देयर, ये 365, तो यहाँ पे आ गया 100, और ये एन में आएगा हमारे पास नंबर ऑफ डेज. अब इस चीज को थोड़ा सा और बेहतर वे में आसान करने के लिए ये होता है हमारे पास कि दिस इज अ जर्नल फॉर्मूला राइट नाउ. जो ओरिजिनली ये आपके पास एक जर्नल फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं उस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत कन्वर्ट करूंगा तो उसके अंदर माइनर सा चेंज आएगा. अब जो रेट आपको गिवन होता है यूजुअली वो रेट आपको पर एनम के तौर पे गिवन होता है कि एक साल का रेट होता है. मैंने बस एक सिंपल सा काम ये करा है कि अगर हाफ ईयरली की बात है तो इसी रेट को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 करा दी, क्योंकि पर ईयर पे रेट था. अगर ये क्वार्टरली की बात करें तो इसी रेट को मैंने पर क्वार्टर पे डिवाइड करा तो डिवाइड बाय 4 करा दिया. अगर कंपाउंडेड मंथली है तो इसी रेट को मैंने डिवाइड करा दिया 12 के साथ, ताकि एक महीने का हमारे पास रेट निकला है. और अगर कंपाउंडेड डेली की बात है तो पर डे के ऊपर मैं रेट को ले गया 365. 100 इज एक्चुअली ऑन इट्स प्लेसमेंट. सही है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, देयर इज अ माइनर चेंज व्हिच इज गोइंग टू हैपन. 100 अपनी प्लेसमेंट के ऊपर है. अगर हाफ ईयरली है तो ये 2 से डिवाइड होगा, अगर ये क्वार्टरली है तो 4 से, मंथली है तो 12 से, और अगर डेली है तो 365 है. दैट इज अ माइनर चेंज व्हिच इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ. तो ये हमारे पास कुछ जनरल चीजें हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज ही हमें पता होना चाहिए. एंड सेकेंडली द लास्ट थिंग इज द फॉर्मूला अबाउट द अमाउंट, कि अगर मुझे यहाँ से, बिकॉज अमाउंट तो डायरेक्टली निकलेगी ना, देखो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अंदर इंटरेस्ट निकलता था, बट इस फॉर्मूले के थ्रू अमाउंट निकलेगी. तो इन केस अमाउंट का फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट. तो अगर मुझे अमाउंट निकालनी, प्रिंसिपल निकालना है, तो अमाउंट में से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा. सो दिस इज अनदर थिंग which we are going to use majority of the time for these kind of workings. तो ये हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे. नाउ दीज वर द फॉर्मूलाज, लेट्स डू सम एग्जांपल्स ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से वे में क्लियर हो सके. इसकी मैं एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा, ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा. सो विल सॉल्व ए पार्ट. सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 450 फॉर 2 years. तो 450 इज द प्रिंसिपल. हमने फॉर्मूला लिखा ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100. यहाँ पे एन आया, प्रिंसिपल की जगह पे लिखा 450, आर की जगह पे लिखा 10 डिवाइड बाय 100, एन की जगह पे 2 आया. यू कैन यूज अ कैलकुलेटर्स राइट नाउ. आपने कैलकुलेटर यूज किया, 450 यू हैव 1 प्लस 10 100 पावर 2. So the answer is going to become, this is 544.5. ये अमाउंट आ गई. अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, 544 544.5 माइनस करूंगा मैं इसमें से इंटरेस्ट. दैट इज, हमारे पास यहाँ पे बल्कि इंटरेस्ट हमें निकालना है. सही है. तो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है इस वाले सिनेरियो के अंदर, तो इंटरेस्ट आपके पास किस तरह से आएगा, यू हैव द फॉर्मूला फॉर अमाउंट. अमाउंट के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो अमाउंट में से इंटरेस्ट, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट निकल आएगा. एक और चीज भी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि इन केस इंटरेस्ट ही वैसे वो मांगेगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम, तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, आप अमाउंट में से माइनस करोगे प्रिंसिपल को, तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट निकल के आएगा. सो अमाउंट इज 544.5. 544.5 माइनस किया आपने 450, तो आई गेट द अमाउंट फॉर द इंटरेस्ट. So 544.5 minus 450 and the answer is going to become 94.5. ये हमारा इंटरेस्ट आ गया.
तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, और बाकी रिमेनिंग वाले पार्ट्स को आप इजीली सॉल्व करा सकते हो। अब इसमें स्टूडेंट्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम एक ब्लंडर क्रिएट करते हैं, वो ब्लंडर जरा देख लो कि वो ब्लंडर किस तरह का होता है। सो यू हैव योर कैलकुलेटर, आपने लिखा 450, पुट अ ब्रैकेट साइन, देन राइट 1। बच्चे क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे ना सिंपल फ्रैक्शन का साइन लेते हैं, उससे एरर ये होता है कि ये वाला जो साइन है ये आपके पास ये अलग सा फ्रैक्शन है, ये एक साथ रिलेटेड नहीं कर रहा। अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे यू कैन मेक एन एरर। तो आपको सबसे पहले 1 लिखना है प्लस, देन यू नीड टू राइट अ फ्रैक्शन वाला, और ये यहाँ पे आपने 10 डिवाइड बाय 100 और देन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन यू नीड टू राइट द वैल्यू। तो आपके पास इस तरह से आंसर आएगा। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू टाइप इट। आप इस तरह के बच्चे एरर्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम कर रहे होते हैं। सो लेट्स डू दीज 3 to 4 एग्जांपल्स। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो इन एग्जांपल्स को हम प्रॉपर वे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव राइट नाउ इज के रूइंग फैंग डिपॉजिटेड 15,000 इन एन अकाउंट। भाई उसने 15,000 डिपॉजिट कराया है, तो 15,000 इज गोइंग टू बी माई प्रिंसिपल। ये वाली जो अमाउंट है ये हो जाएगी प्रिंसिपल, सही है। और इंटरेस्ट है 5.6, ये हमारे पास रेट आ गया। फाइनल टोटल इंटरेस्ट इन द अकाउंट आफ्टर 6 years, वो बोल रहे हैं मंथली। अगर कंपाउंडेड मंथली की बात करें तो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम A+P1+R अपॉन मंथली का मतलब है 1200 आएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे। सो आई यूज अ प्रिंसिपल एज 15,000, 1 लिखा, यहाँ पे लिखा 5.68 डिवाइड बाय 1200, एंड व्हेन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स, 6 साल में कितने नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, तो एक साल में होते हैं 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 12, सो आई विल बी गेटिंग 72। तो यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ मंथ्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 72। व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल, आपको यही सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर के थ्रू टाइप करना है, और यू कैन टाइप दीज वैल्यूज बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोग देख सको कि किस तरह से अगर आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। सो यू हैव 15,000, then you have 1 plus 5.68 डिवाइड बाय 1200, एंड देन यू हैव अ साइन, आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, और पावर आपने लिखी 72 की। सो दैट्स द फिगर विच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ, 21074.129। फिर आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करके एंड में आंसर दे सकते हो जो भी रिक्वायरमेंट होगी। सही है। आपको यहाँ पे बोला क्या गया है, फाइंड द टोटल अमाउंट। आपने टोटल अमाउंट ही निकाली, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट राइट नाउ। सो फॉर द बी पार्ट दे आर टॉकिंग अबाउट हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला था P1+R अपॉन, ये हाफ ईयर्स का मतलब होता है 200 आएगा, यहाँ पे n आया, प्रिंसिपल इज अगेन 15,000, रेट इज 5.68 डिवाइड बाय 200, और हाफ ईयर्स का मतलब है 6 साल में, एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। सो 6 साल में कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 होंगे हमारे पास हाफ ईयर्स। तो 6 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया। देन मूविंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू ऑफ n एस 12। आपने n की जगह पे 12 लिखा, और आफ्टर यूजिंग योर कैलकुलेटर्स तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिगर इट आउट। 5.68 डिवाइड बाय 200 ऑल द वे पावर आपके पास 12 आ जाएगी, और ये आपके पास आंसर आ रहा होगा 2099.1.14239। फिर आपके जो भी बोल रहा हो वो आप कर लेना राउंड ऑफ करने के बाद। सो लेट्स डू 20 वाले पार्ट के अंदर बोला है कि जॉन ने इन्वेस्ट किया 800, रेट ये रहा पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल के एंड में इंटरेस्ट कितना था। मंथली की बात करी है, ए इज इक्वल टू P1+R अपॉन 1200, एन लिखा, क्या क्या गिवन है, ये गिवन है 800, रेट गिवन है 12 होल 1/2 का मतलब होता है 12.5 डिवाइड बाय 1200, और एक साल के एंड के अंदर बोला गया। सो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 12। सो आई वांट टू गेट द अमाउंट फर्स्ट, अमाउंट निकल आएगी। सो आई राइट 800, यहाँ पे लिखा 1 प्लस 12.5, फिर डिवाइड बाई ये 1200 के साथ, एंड यू हैव पावर ऑफ, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपके पास ये अमाउंट जो निकल आई दैट इज 905.933, ये आ रहा है 933। सो दैट इज द अमाउंट। लेकिन हमें इंटरेस्ट चाहिए कि इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो, तो 905.933 माइनस प्रिंसिपल 800। सो मैं माइनस कराऊंगा, सो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 105.933। सो दैट इज द वैल्यू फॉर द इंटरेस्ट। ये हमारे पास इंटरेस्ट इस तरह से निकल आएगा। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल ने ये बोला क्या है कि केट एक बंदी है, उसने इन्वेस्ट किया 9,000, 2% पर एनम, कंपाउंडेड इंटरेस्ट डेली। डेली का फॉर्मूला लगाना है, हमने फॉर्मूला लिखा, ए इज इक्वल टू P
1 plus r upon 36500 and n. What is this amount at the amount चाहिए मुझे at the end of the third day, यानी कि n की वैल्यू क्या है 3 है, अमाउंट की जगह प्रिंसिपल की जगह पे 9000 लिखा, रेट की जगह पे 2 लिखा, 36500 और n की जगह पे थर्ड डे के एंड में चाहिए, तो दैट मीन्स कि यू हैव 3 days इन टोटल, तो आपने n की जगह पे यहाँ पे 3 लिखा, देन राइट द फॉर्मूला और कैलकुलेटर यूज करो, 2 डिवाइड बाय 36500 एंड देन अ पावर ऑफ 3, तो ये आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग 9001.47953, so that is the value of the amount which you are going to get right now. So this is your compound interest. Compound interest आपके पास इस तरह के सिनेरियो से अगर आ सकता है, you need to understand the basic formula. आपको बेसिक फॉर्मूला पकड़ना है कि आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है 100 आ रहा है, अगर वो बात करेगा हाफ ईयरली की तो आपके पास 2 आ जाएगा, अगर वो बात करेगा क्वार्टर की तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अगर वो नंबर ऑफ मंथ्स की बात करेगा तो 12 आ जाएगा, अगर वो बात करेगा आपके पास डेली की तो 365 आ जाएगा. सो दैट इज द माइनर चेंज विच इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ. उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल वे में हो जाएगा.